Hello everyone, how are you? I anticipate you are doing well. Now move on the story next. The old woman who used her head. देखिए ये ओल्ड वुमन है, वो उसका हेड इस्तेमाल करती है। ये टाइटल है स्टोरी का, ठीक है। दिस इज टाइटल। सी गेट्स रेडी फॉर अ विंटर। अब शुरू करते हैं स्टोरी में क्या है। देखिए आखिर तक आप देखेंगे तब बात पता चलेगी कि स्टोरी किस बारे में, कौन सी है, क्या बात समझने की है। आप भाग जाओगे, स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो पूरा वीडियो को देखें, अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर ज़रूर कर दें। देखिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। There was once a little old woman who lived in a little yellow house with a blue door and two blue window box. In the window box there were pretty yellow flowers. All around her house was a blue fence, and inside the fence was a little old woman's garden. There she grew things to eat, things like potatoes, turnips, and berries. The little old woman was very poor, but she was smart and she knew how to use her head. As she said, "What is the good of having head if you don't use it?" देखिए आप ये कह रही है कि ये बुढ़िया रहती थी कहाँ पे, इसका घर था लिटिल येलो हाउस। येलो कहते हैं। देखिए ये घर है। अब उसमें ये समझाया है तो ये इसका घर है पीले रंग का। इसमें दो ब्लू विंडो होगी। ये बाड़ कहते हैं, फिंस को बाड़ कहते हैं। इसका अंदर गार्डन है और वो उसका इस्तेमाल करती है। ये जो है इतने में बता दिया गया, ठीक है। इसको अब कैसे इस्तेमाल करना है और क्या करना है अब आगे देखते हैं। ये यहाँ उसका लिटिल इंट्रोडक्शन था। अब देखिए, Now this little old woman had only one blanket for her bed. It was a good red blanket, but it was filled with holes. I must get a new blanket before winter comes, she said, or better still, I think I will get a feather bed, a stone store. At the store, in a feather bed, I would be as warm as toast on cold winter nights. अब ये कहती है उसके पास एक ब्लैंकेट का रेड रंग का, अब उसमें हॉल ज़्यादा थे। इट वॉज़ फिल्ड विथ हॉल्स। अब देखें, अब वो कहती है कि मुझे विंटर आने से पहले जो है एक ब्लैंकेट खरीदना है और वो मुझे सर्दियों की रात में इतना गर्म कर देगा जैसे टोस्ट। अब देखिए यहाँ की टोस्ट समझिए ना, टोस्ट। आई वुड बी एज वार्म एज टोस्ट ऑन कोल्ड विंटर नाइट। सर्दियों की रातों में मैं इतना वो गर्म हो जाएगा लाइक टोस्ट की तरह। अब देखिए, सो द ओल्ड वुमन पिक अप हर बेरीज and took up the potatoes and turnips. She put them all in a big basket and carried them to the store. अब ओल्ड वुमन है ना, वो क्या करती है, बेरीज कहते हैं जामुन को, बेरीज। एंड टुक अप द पोटेटोज समझ रहे हैं, टर्निप समझते हैं। ये आप देखें टर्निप्स, आपको मैं दिखा सकता हूँ। वो देखें, आपने देखी होगी ना, पोटेटोज तो आप समझते हैं, टर्निप आपने देखिए, प्याज जिसको कहते हैं प्याज, ठीक है, प्याज। पर ये थोड़ा ये प्याज ही होती है, इसका नाम टर्निप्स है। ओनियन जो होती है ना, ओनियन से ये टर्निप उसी तरह की होती है, पर ये समझ ले कि ग्रीन ओनियन है, ग्रीन ओनियन। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, विथ हर मनी सी वेंट टुक फॉर अ फीदर बेड। फीदर कहते हैं ना, फीदर बेड होता है ना, ये आपने देखा है फीदर, ये पंख होते हैं ना, पंख, ये इसके पंख होते हैं ना, इसका पिंजरा बना हुआ होता है, उसका पंखा बना हुआ होता है, उसको कहते हैं फीदर बेड। अब देखिए, बट ही कुड नॉट फाइंड one for the money she had, so she got 10 white geese. गीस कहते हैं ना, गीस, हंस, गीस कहते हैं, ये हंस है ना, इसको गीस कहते हैं। As she walked home with the geese, she said to herself, I can eat the eggs that he geese will lay,
and I can pick their feathers and make myself a feather bed. What a smart old woman I am. वो क्या कहती है, I can eat egg that's, मैं ये अंडे खा सकती हूँ, ठीक है, जो हंस से देती है. I can pick their feathers and make myself a feather bed. I can pick their feathers, ठीक है. अब मैं उसके जो पीछे होते हैं ना, उसको उन्हीं के लिए जो है मैं बेड बना सकती हूँ. What a smart old woman I am, यानी मैं कितनी स्मार्ट हूँ, अक्लमंद हूँ. अब देखें, when she got home she took the keys into the yard, shut the gate, and then she had her dinner and went to bed. अब उसने घर पे गई, she got home, वो घर पे गई. she took the keys into yard, अब उसने जो हंस थी ना उसको एक तरफ किया, यानी यार्ड के अंदर किया. अब आगे क्या होता है देखिए, वो डिनर के लिए चली गई. अब देखिए स्टोरी को देखिए मज़ा आएगा आखिर में. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी हर्ड a great noise in the yard. When she opened the door the geese came running to her. अब अगली सुबह उसको एक आवाज़ सुनाई दी. अब उसने दरवाज़ा खोला, वो वहाँ गई. अब आवाज़ देखी क्या थी, honk 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 cried the biggest goose starting to flap her wings. वो अपनी उंगलियाँ जो है विंग्स यानी उसको दिए होते हैं ना, इस तरफ दी गई है ना, ये पंखे होते हैं ना, वो फड़फड़ाता था. पाँखें, विंग्स कहते हैं, पंख होते हैं ना, उसको विंग्स कहते हैं. honk honk carried all the other geese flapping their wings. अब दूसरे भी जो थे वो भी इसी तरह करने लगे. Everywhere the little old woman went the geese came after her, honking and flapping their wings. Dear me, said the little old woman, I do think that they want something to eat. I must get them some corn. अब वो आवाज़ें सुनाई लेने लगी. अब वो उसको वहाँ जाना चाहिए. उसने ये सोचा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए. क्या उसे खाने की ज़रूरत पड़ गई उन लोगों को. I must get them some corn. कॉर्न कहते हैं मकई, दाने जो होते हैं कॉर्न. So she went to the town and got a bag of corn for the geese. अब वो बाहर गई टाउन में और उसके लिए ये मकई ले आई, दाने. अब क्या होता है, एवरी मॉर्निंग व्हेन शी ओपन द डोर द गीज केम रनिंग टू हर. हांगकांग दे वुड क्राई अंटिल शी गेव देम सम कॉर्न. अब हर सुबह वो गीज आती थी और दाने खाती थी. These geese ate so much corn that soon the little old woman had to get another bag and another. अब वो ज़्यादा दाने खाने लगी, उससे ज़्यादा बैग चाहिए. My geese eat a lot of corn, she said. My geese ate a lot of corn, यानी ये जो है मेरी हंस के ना गीस, वो ज़्यादा दाने खाती है. But after all, they are growing bigger and bigger. Their feathers are getting thicker and thicker. They will make me a fine feather bed when winter comes. ठीक है, वो क्या कहती है कि इसके जो बिगर और बिगर होती जाती है, तो उसके जो पंख होते हैं वो ज़्यादा थिकर होते हैं, मोटे होते जाते हैं. तो वो पंखों से मैं जो है जब विंटर आएगी तो उससे मैं क्या बना सकूँ, फीदर बेड, पंखों का बेड. तो वो उसको फ़ायदा देगा. सो लेट्स एंड ऑफ द लेक्चर, एंड ऑफ द स्टोरी टुडे. ये स्टोरी आपको किस तरीके से लगी है, कैसी है, या आपने क्या इससे सीखा. अब मैं आपको सारी बातें बता दूं तो आप क्या सोचोगे. ये आपने बताना है कि ये स्टोरी में क्या आपको सीख मिली है. If you enjoy, please share this video, share this story with your friends and family members. Subscribe to our channel. So we will meet on tomorrow. Stay home, stay safe. Thank you very much.